हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हमने कल निफ्टी के लेवल्स चेक किए थे लास्ट वीडियो में, तो आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि जो हमने एनालिसिस की थी क्या वो परफेक्ट बैठी, क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया। कल हमने लेवल्स निकाले थे सपोर्ट्स के अराउंड 25,050 से लेकर 25,040, 25,050 से लेकर 25,000 के तक, और हमारे रेजिस्टेंस लेवल थे 25,150 से लेकर 25,200 तक। तो आज सुबह मॉर्निंग में क्या किया मार्केट ने, आप गौर से देखिए। 25,250 गैप अप ओपनिंग हुआ, 25,200, 25,150 के लेवल को रिजेक्ट मारा एक बहुत बड़ी कैंडल से। आइदर आप यहीं पे ट्रेड ले सकते थे और वेट कर सकते, और अगर आपको दोबारा ट्रेड लेना था तो फिर एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने कंफर्मेशन दी, उसके नीचे लो कटा, वापस जो ये ग्रीन रेड कैंडल है आप इसके नीचे ट्रेड लेके आराम से बैठ सकते थे। टारगेट आपको पता थे कहां से कहां तक होने चाहिए। टारगेट बड़े सिंपल्स थे। टारगेट हमारे हमने मेंशन कर रखे थे 25,050 का लेवल और 25,000 का लेवल। अब प्राइस यहां पर आया तो यहां से हमारे 25,100, ऑलमोस्ट 25,122 से लगभग 70-80 पॉइंट की एक बढ़िया मूव हमें मिल गई। और नीचे के लेवल हमें पहले से पता थे कि 25,050 का लेवल है, तो हम यहाँ पे लेंगे 25,050 के लेवल पे। क्या हुआ देखिए, आया है प्राइस, एक रेड कैंडल ने उसका फेक ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन हुई और उसके ऊपर हुई एक सॉलिड कैंडल क्लोज, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया है उसी लेवल को टेस्ट करने, यहाँ हमारी यहाँ एंट्री थी 25,071 के पास, और यहाँ से 25,120, फिर 50 पॉइंट का मूव मिल गया। तो हमने दोनों साइड सिंपली, एक जगह से आप 70 मान लीजिए और एक जगह से 50, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या 120 पॉइंट का हमने प्रॉफिट गेन किया। तो अब हम कल की बात करें, कल है एक्सपायरी। कल एक्सपायरी, और जिस तरीके से मार्केट ने रेंज बनाई है तो आइदर साइड एक बड़ा मूव आ सकता है, या फिर एक्सपायरी के चक्कर में वो साइडवेज भी रह सकते हैं। बट हमें कल के लिए प्रिडिक्शंस करने से पहले, कुछ भी हमें अंदाजा लगाने से पहले, हमें अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है। अगर हम लेवल्स को देखें तो 25,050 के नीचे अगर प्राइस जाएगा तो वो होगा लगभग 25,000 का लेवल, 50 पॉइंट्स की मूव। बट अगर 25,000 के नीचे जाता है तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, और हमारे नीचे हमारे पास नीचे के लेवल है 24,920 और 24,880 के। तो सिंपल है कि अगर कल मार्केट ऊपर रहती है तो ऊपर के रेजिस्टेंस है 25,150, 25,200 के लेवल, और नीचे है हमारे पास लेवल 24,920 और 24,880 के। बड़े लेवल्स ये हो गए, और मिड टर्म में लेवल हम अगर देखेंगे तो 25,050 से लेकर 25,000 के लेवल है। अब हमें ने ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड हमें ऐसे करना है, मार्केट खुलने से पहले, मार्केट खुलने के बाद हमें देखना है कि प्राइस किस तरफ मूव कर रहा है। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप मार्केट को दीजिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मार्केट किसी लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, किसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपनी ट्रेड लीजिए। अगर मार्केट, हो सकता है मार्केट इसी रेंज में रह जाए 25,120 और 25,000, तो अगर रेंज बाउंड मार्केट कर रही है तो भी आपको रिस्पेक्ट करना है मार्केट को, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है। और अगर बाइंग करनी है तो सपोर्ट लेवल के पास बाइंग कीजिए और रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलिंग कीजिए। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं जो कि हीरो जीरो ट्रिक होती है। सपोज कीजिए मार्केट इन लेवल्स के अराउंड है, 24,920 और 24,880 के अराउंड है। अब हमें अगर हीरो जीरो प्ले करना है तो हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने मेंशन किया 25,000, 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। प्राइस इससे दूर जाएगा और कोशिश करेगा कि इसी के पास आए। तो अगर हीरो जीरो लेवल आपको, हीरो जीरो अगर आपको काम करना है तो हीरो जीरो के से दो ही लेवल होते हैं। या तो जैसे अगर हम मान लीजिए 24,920 या 24,880 के पास है और हम बाय करेंगे 25,000 की कॉल, और उसका लेवल सिंपल है, 7 रुपए से लेके 11 रुपए के बीच हमें बाय करनी है, और उसको हीरो जीरो, उसका स्टॉप लॉस होगा जीरो। अगर वो कहीं गलती से क्या है, अगर रिस्पेक्ट करती है मार्केट नीचे सपोर्ट को और 25,000 की तरफ जाती है, और हमारे पास टाइम होना चाहिए, ये सब कुछ ऑलमोस्ट 1 बजे से 2 बजे से 1 बजे से पहले होना चाहिए कि 25,000 की कॉल आपकी 7 से 11 के बीच घूम रही है और आप प्राइस आपका सपोर्ट के बीच घूम रहा है, तो फिर एक शार्प मूव आने की एक्सपेक्टेशन होती है। जब भी आपके लेवल से दूर
100 रुपये मान लीजिए 24,900 का लेवल है, 25,000 की कॉल और नीचे देखेंगे 24,800 की पुट। अगर 1 बजे से पहले ही 10 रुपए के आसपास घूम रही है तो चांसेस होते हैं कि लास्ट आवर में मार्केट एक शार्प मूव देगी, तो 10 रुपए के बदले आपको कई बार एक्सट्रीमली 100-200 भी मिल सकते हैं, बट 10 रुपए से 25 से 30 रुपए का मूव मतलब 1:2 आपको इजिली मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमें हीरो जीरो प्ले करना है, तो एक्सपायरी के लिए मैंने आपको बताया 7 रुपए से 11 रुपए के बीच आप लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस होगा एक कॉल या पुट पे 750 रुपए का ऑलमोस्ट। और अगर उसके ऊपर प्रॉफिट होगा तो 1:2, 1:3, 1:4 कुछ भी हो सकता है। तो आपको जब भी हीरो और जीरो करनी है तो 7 से 10 रुपए के बीच करनी है, ताकि आपका मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लोग क्या करते हैं, 50 रुपए के पास आके हीरो जीरो की कॉल देते हैं और 50 रुपए का स्टॉप लॉस देते हैं। ये हीरो जीरो हमेशा एक मिनिमम अमाउंट के साथ की जाती है, यह एक मिनिमम रिस्क के साथ। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कर लीजिए। तो आगे से ध्यान रखिए, 7 से 11 रुपए के बीच आपको हीरो जीरो प्ले करनी है और 1 बजे से पहले या 1 से 1:30 के बीच में आपको लगे कि मार्केट एक हमारे सपोर्ट पे, अगर वहां से एक शार्प मूव की एक्सपेक्टेशन है तो उसके आसपास की 100 रुपए की या 50 रुपए की कॉल देखिए, 7 से 11 रुपए के बीच होगी, तो तब आप उन्हें ट्रेड करेंगे। तो कल के हमारे स्टॉक्स थे M&M और बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने लेवल ब्रेक नहीं किया और M&M ने देखिए क्या किया आज। M&M, अगर हम M&M की बात करें तो ये देखिए, ये लेवल था हमारा 3252 का ऑलमोस्ट। तो क्या किया इसने 5 मिनट में पहले इसने रिजेक्शन दी, फर्स्ट कैंडल ने हमारी रिजेक्शन दी, उसके बाद सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन की। तो हम यहाँ पे, जैसा मैंने कल बताया था आपको, ब्रेकआउट फेलियर का पैटर्न, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे 3235, स्टॉप लॉस होता है हमारा 3250, 15 पॉइंट का, और नेक्स्ट स्विंग हमारा टारगेट होता है 3211। ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में 0.75 1% इज एनफ। अब नेक्स्ट टाइम देखिए प्राइस ने क्या किया, अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। जनरली ब्रेकआउट्स या तो मॉर्निंग की 5 मिनट की कैंडल के अंदर हो जाए या सुबह 10:30 बजे से पहले हो जाए, वो ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। जो भी ब्रेकआउट ऐसे लगातार कंसेक्यूटिव कैंडल से होते हैं, उन ब्रेकआउट को आप इमीडिएटली मत लीजिए, आइदर उनको रीटेस्ट होने दीजिए और एक छोटा सा स्विंग बनने दीजिए, तभी आप उसकी जर्नी आगे बढ़ सकती है। यहां पर आपके पास सुबह मॉर्निंग की ट्रेड थी, ये ब्रेकआउट ट्रेड भी आप सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि ये जाने के बाद चला तो है बट एक शार्प मूव, बड़ा मूव नहीं आया। बड़ा मूव क्यों नहीं आया? एक तो मार्केट बहुत साइडवेज घूम रही है आजकल, रिजल्ट सेशन के चक्कर में, एक्सपायरी के चक्कर में। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो बड़े मूव स्टॉक्स में आ नहीं रहे। जब मार्केट ही साइडवेज में है तो इतनी जल्दी बड़े मूव आएंगे नहीं। आज के लिए हम बात करें, कल के लिए हम बात करें तो मैंने 2 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। एक है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट को देखेंगे हम, अडानी पोर्ट को हम एनालाइज करेंगे तो अडानी पोर्ट काफी दिनों से एक बहुत बड़ी रेंज बना के घूम रहा है। ये देखिए 1460 से लेके लगभग 1416 की, तो ऑलमोस्ट ये 44 पॉइंट्स की रेंज होगी। और जिस हिसाब से मार्केट लग रही है या स्टॉक्स लग रहे हैं मेरे को, तो ऐसा लग रहा है कल इसमें ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन है। तो कल अगर 1416 के नीचे आएगा तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 1380 के आसपास हम इसे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट का, जो कि हमारी ऊपर रेंज है। दूसरा स्टॉक है मेरा आरवीएनएल। अब आरवीएनएल को देखिए, आरवीएनएल ने भी एक पर्टिकुलर लेवल को तोड़ा है, उसके बाद उसका ब्रेकआउट किया और उसका रीटेस्ट किया। तो अब ये हमारी एक सॉलिड कैंडल है। तो 371 के नीचे कल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 360 के ऑलमोस्ट टारगेट्स होंगे। आरवीएनएल और अडानी पोर्ट कल के लिए 2 स्टॉक है। निफ्टी के लेवल्स में आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। तो कल मिलते हैं दोस्तों। फॉलो द रूल्स और ट्रेड योर प्लान योर ट्रेड। सिंपली मार्केट के अंदर सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, बस आप अपने होमवर्क को स्ट्रांग रखिए। होमवर्क के साथ आपको सेटअप्स क्लियर होने चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं क्या वो पर्टिकुलर सेटअप कंप्लीट हो गया है, तभी आप अपनी ट्रेड लीजिए। एक आप
एंटिसिपेशन में ट्रेड मत कीजिए। आप अगर जितना भी लेवल्स के पास काम करेंगे उतना ही आपका रिस्क कम हो जाएगा, उतने ही आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको एक लीस्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा मेंशन करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आप लेते हैं या जिसके नीचे आप सेल करते हैं। जैसे मैंने अडानी पोर्ट कहा, एक तो एक लीस्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है कि 1416 के नीचे एक सॉलिड ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी, उसका कंफर्मेशन में कैंडल मिलेगी तो एक नेक्स्ट मूव के लिए स्टार्ट होगा। हो सकता है यहाँ पे आने के बाद एक ब्रेकआउट फेलियर भी मिले, बट हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए। प्राइस कहीं पे भी मूव कर सकता है, मार्केट कहीं पर भी मूव कर सकती है, बट हमें अपनी प्रेडिक्शंस को हमेशा ओपन रखना चाहिए, बाय और सेल दोनों साइड के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियो बना कर दे सकूं। आगे के वीडियोस में हम लर्निंग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू।